बाबा श्री का मंच का एक ड्रेस कोड था। वो सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद पैंट, सफ़ेद जूते और सफ़ेद मोजे में आते थे। टाई उनके डिफरेंट कलर की होती थी, कभी लाल कभी नीली। हाथ में सफ़ेद रूमाल। जब मैं आता था उस समय बाबा चश्मा नहीं लगाते थे। आज जब मैंने तस्वीरें देखी तो इस तरह के और कहा भी करते थे मन से, तो जो धर्म के ज़्यादा वो हो कट्टर लोग वो यहाँ ना हो, ऐसा हमेशा कहा। कासगंज जिले के पटियाली में इस वक्त मौजूद हूँ, जहां पर भोले बाबा का आश्रम है, जहां पर वो 2014 के बाद से अब तक नहीं आए हैं। यहाँ पर कुछ लोगों से हमने बातचीत की है और उनके बारे में जानने की कोशिश की है, तो हमें यहाँ पर मिले हैं उनके ये क्लासमेट हैं जो उनके साथ पढ़ाई किया करते थे, यानी सहपाठी आप इन्हें कह सकते हैं। तो इनसे हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरदकांत मिश्रा है और मैं मूल रूप से कवि हूँ और साकार विश्वहरि, जिन्हें इस क्षेत्र में भोले बाबा के नाम से ख्याति मिली। हम लोग बाल सखा थे, बचपन में 6 से 8 क्लास तक हम लोग साथ साथ पढ़े और बहादुर नगर निवासी सूरजपाल सिंह, जो आगे चलकर भोले बाबा के नाम से विख्यात हुए, उनकी प्रारंभिक शिक्षा पटियाली में हुई। 6 से 8 क्लास तक वो श्री भागवत राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टूडेंट रहे। यहाँ पढ़ाई के अलावा हम लोग का खेल मैदान पर अक्सर मिलना होता था। अक्सर मेरा आश्रम पर आगमन होता था। बाबा जब आते थे तो मेरे एक दोस्त थे रवि प्रकाश मिश्रा जी, जो वो इस समय स्वर्गवासी हैं। मैं एक दिन आश्रम से वापस गया तो कस्बे में मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कहाँ से आना हो रहा है? मैंने कहा मैं बहादुर नगर आश्रम गया। बोले बाबा मिले थे, पहचानते हो उन्हें? मैंने कहा नहीं। बोले हम लोग के सहपाठी हैं और उनका नाम सूरजपाल है। उस दिन मुझे मालूम हुआ भोले बाबा का असल नाम सूरजपाल है। उसके बाद अगले मंगलवार को जब मेरा आगमन हुआ, बाबा से संगत हुई, तब उन्होंने कहा कि अगर मेरे आप सहपाठी हैं तो कोई संस्मरण बताइए। मैंने कहा आपसे एक क्लास आगे सोरन हल्दिया पढ़ते थे। फुटबॉल मैदान पर उन्होंने किक मारा जो आपकी कनपटी में लगा और आप बेहोश होकर गिर गए, अस्पताल ले जाना पड़ा। उसके बाद उन्होंने विश्वास किया और हम लोग फिर बहुत लंबे अरसे तक यहाँ आश्रम से जुड़े रहे। ये मेरा दुर्भाग्य है कि आज मेरा यहाँ आगमन हुआ। भोले बाबा पिछले 10 वर्षों से यहाँ नहीं आ रहे, उसी दिन से मेरा भी आना यहाँ नहीं हुआ। सब कुछ बदला हुआ परिवेश मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ। हमने सुना है पहले आप उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया करते थे, आप पे बड़ा भरोसा था उनको, तो क्या किस तरह के वो सत्संग में मतलब बातें किया करते थे? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मानव धर्म की उत्थान की बातें कही हैं। मानव मंगल मिलन नाम से इनका एक समागम था जो वर्ष 2014 से बंद कर दिया गया और तब से ही मेरा भी इधर आना नहीं हुआ। कभी उन्होंने किसी धर्म की मुखालफत नहीं की, किसी धर्म को नीचा नहीं दिखाया, किसी अन्य धर्म के बारे में उन्होंने कोई आलोचना नहीं की। बल्कि मैं तो ये कहूँगा हर धर्म के लोग इस आश्रम में, मैं गवाह हूँ, मैंने यहाँ देखे हैं। हमारे क्षेत्र के गंजनवाड़ा कस्बे के तत्कालीन चेयरमैन मुनव्वर हुसैन साहब यहाँ आगमन हुआ। तत्कालीन विधायक राजन सिंह चौहान यहाँ आते थे और रज्जनपाल सिंह विधायक का भी आगमन हुआ, जो कई कई बार यहाँ आश्रम में मैंने देखे। और कौन कौन आता था, मतलब आप मतलब मंच पे कौन देखते थे? अधिकारियों में अब शायद रिटायर हो गए होंगे। डीएन सिंह साहब यहाँ तहसीलदार हुआ करते थे, वो कभी एसडीएम जौनपुर रहे, उनका भी निरंतर आगमन। मंत्री में कौन था? यहाँ मैनपुरी की तत्कालीन एसडीएम रेखा यादव जी भी आश्रम आती थी। इस तरह से बहुत संपन्न लोग, बहुत व्यापारी लोग, बहुत निम्न स्तर के लोग और एक साधारण परिवार के लोग इस आश्रम से लगातार जुड़ते गए और ये कारवां बढ़ता चला गया। विधायक वगैरह भी आते थे यहाँ पर? जी, क्षेत्रीय विधायक, दूर दूर से विधायक सांसदों की आमद यहाँ होती थी।
हर जाति के लोग आते थे यहाँ पे? हर जाति हर धर्म के लोगों का आगमन हुआ है इस आश्रम पर। आपने कोई चमत्कार देखा उनका? बाबा के बारे में सुना जाता है कि वो शाम के समय कभी कभी इस आश्रम की छतों पर चक्र घूमते दिखाई देता था, लोग जैसा बताते हैं। अक्सर मेरा दिन में आना होता था, क्योंकि बड़ा सत्संग या विशाल समागम का आयोजन इस कैंपस में दिन के समय होता था, ताकि आप उनका रिकॉर्डिंग करते थे और कि आप उनके सत्संग सुनते थे, आप उनके आसपास रहे हैं, थोड़ा सा उनका रहन सहन भी आप थोड़ा समझते होंगे, जाना होगा, तो कैसे रहते थे? बाबा श्री का मंच का एक ड्रेस कोड था। वो सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद पैंट, सफ़ेद जूते और सफ़ेद मोजे में आते थे। टाई उनके डिफरेंट कलर की होती थी, कभी लाल कभी नीली। हाथ में सफ़ेद रूमाल। जब मैं आता था उस समय बाबा चश्मा नहीं लगाते थे। आज जब मैंने तस्वीरें देखी सिकंदराव हाथरस के विशाल समागम की, तो उनके चश्मा लगा हुआ था। बाबा ने उस समय तक कभी चश्मा इस्तेमाल नहीं किया। अखबार भी पढ़ते थे तो बिना चश्मा के पढ़ा करते थे। ठीक है। और आपने जो सत्संग का बताया कि मानव धर्म इस सब की बातें करते थे, और क्या क्या रहता था बातों में, कुछ याद हो आपको कुछ पुराना? उनका ये कहना था कि न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, सबका खून एक सा है। सब यहाँ आकर एक साथ प्रसादी में शामिल होते हैं और कोई कहीं भी किसी भी समय किसी को बांट सकता है। कोई पाबंदी नहीं थी ऊंच नीच की। ये उनका हमेशा से ये उद्देश्य रहा कि जो इस तरह के, और कहा भी करते थे मंच से, तो जो धर्म के ज्यादा वो हो कट्टर लोग वो यहाँ ना आए, ऐसा हमेशा कहा उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ शरद जी, जो कि भोले बाबा के सहपाठी रहे हैं, और जब वो सत्संग किया करते थे तो उनके वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया करते थे। तो सत्संग में हमेशा मानव धर्म की बात किया करते थे, सभी धर्म एक हैं, इस तरह के उनके जो है प्रवचन वहां पर रहा करते थे। साथ ही उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि बड़े बड़े मतलब यहाँ पर नेता मंत्री साथ ही अधिकारी भी यहाँ पर मंच पर उनके यानी भोले बाबा के आगे नतमस्तक होते भी यहाँ पर मंच पर इन्हें खुद उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। तो कह सकते हैं कि बड़े बड़े नेता मंत्री भी यहाँ पर आया करते थे। और रहन सहन की जो उन्होंने बात कही है कि वैसे तो नॉर्मल रहते थे, लेकिन जिस दिन सत्संग होता था उस दिन पूरी तरीके से वो सफेद रंग की उनका जो वेशभूषा होती थी वो होती थी, लेकिन साथ ही साथ जो उनकी टाई होती थी वो सफेद रंग की नहीं होती। तो इस तरह का जो उनका गेटअप रहता था वो सत्संग के दिन देखने को मिलता था। पटियाली से यूपी तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।